नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंकित गोयल और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है कि जब आप अपने नए घर को ले रहे हैं या आप एग्जिस्टिंग घर में रहते हैं तो उसके आसपास किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज तक आपने मेरी सारी वीडियोस में इस बात को बहुत बार सुना होगा कि घर के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पर अब हम बात कर रहे हैं कि घर के बाहर जब आप स्पेशली नया मकान ले रहे हो तो किस तरीके से आप एक ऊंची उड़ान को भर सकते हो या किस तरीके से चीजों का ध्यान रख सकते हो जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो सबसे पहली चीज होती है कि घर के आसपास एक समृद्ध पैराफेरी में, मतलब जब आप एक कॉलोनी को देखते हो, जब आप एक घर को देखते हो, जब आप एक सिटी को देखते हो तो बहुत ज्यादा नजदीक में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या ये सबके लिए नुकसानदायक है? नहीं, पर ज्यादातर लोग 100 में से 90 लोगों के घर के आसपास अगर कोई मंदिर होगा तो आप इस बात को पाएंगे कि उसके आसपास रहने वाले लोगों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। मंदिर के आसपास कोई शॉप्स हैं वो चल सकती हैं, मंदिर के आसपास कोई फैक्ट्री है वो चल सकती हैं, लेकिन किसी भी तरीके से घर विकसित नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मंदिर अपने आप में एक शक्ति है। वो शक्ति स्पेस एलिमेंट को निर्धारित करती है, मैनिफेस्टेशन को निर्धारित करती है, आकाश तत्व को दिखाती है। जब भी आप उस मंदिर में जाते हैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, और लेकिन मंदिर को जो बनाया गया है वो इसलिए नहीं बनाया गया ताकि आप, मैं, हम सभी लोग अपने मेटेरियलिस्टिक जगत को प्राप्त कर सकें। मंदिर इसलिए बनता है ताकि आप अलग अलग तरीके की ईश्वर से अनुभूति कर सकें और अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकें। लेकिन घर हमारा होता है हर तरीके की सुख सुविधाओं भोगने के लिए, जैसे घर में रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हमारे परिवार को विकसित करने के लिए, अलग अलग जनरेशंस को देखने के लिए, मृत्यु के लिए, जन्म के लिए, हर चीज के लिए हमारा घर देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलती हैं जब आप घर मंदिर के पास बना लेते हो, क्योंकि घर स्पेस एलिमेंट में कन्वर्ट होने लगता है। घर के लोग आध्यात्मिक तो फिर भी होने लगते हैं, लेकिन उनके पास मेटेरियलिस्टिक जगत में बहुत सारी समस्या आने लगती हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर ना हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी बहुत नजदीकी पैराफेरी में हॉस्पिटल ना हो। थोड़ी देर के बाद मैं ये भी बताने वाला हूं कि इस पूरी वीडियो में ये दूरी को तय कैसे किया जाना चाहिए, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरीके से इसको तय किया जाना चाहिए। उससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि क्या चीजें कहां पर होनी चाहिए। आपने बहुत सारी चीजों को पाया होगा, बहुत सारी वक्त पर देखा होगा कि किसी व्यक्ति का घर हॉस्पिटल के पास है तो उसके हॉस्पिटल्स के चक्कर भी ज्यादा लगने लगते हैं, उसके ऊपर कर्जे होने लगते हैं, या खुद जो डॉक्टर्स अपने ही क्लिनिक में ऊपर अपना घर बना लेते हैं उनको अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इन सब चीजों से जरूर बचना चाहिए। अपने घर को, अपने ऑफिस को या अपने हॉस्पिटल्स को दूर रखना चाहिए। घर के पैराफेरी के आसपास कोई नजदीक में बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, ये आपको अलग अलग तरीके के नुकसान दे सकता है। घर के आसपास पुलिस थाना नहीं होना चाहिए, घर के आसपास किसी भी तरीके से शमशान घाट नहीं होना चाहिए, थोड़ी दूरी पर होना चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज जो बहुत बड़ा तालाब, बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, ये आपके घर के दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। घर से निकलकर दक्षिण या पश्चिम, आप गूगल से या गूगल अर्थ प्रो से चेक कर सकते हो, जरूर ऐसा ध्यान दें। घर के आसपास बड़ी पानी की टंकी अक्सर गांव में पाई जाती है जिससे पूरा वाटर सप्लाई होता है, ये आपके घर के उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में कभी भी नहीं होना चाहिए। घर से उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए, ये भी आपको बहुत सारे नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं कुछ फायदों की। अगर आपके घर के सामने पार्क है तो वो बहुत अच्छा हो सकता है अगर वो पार्क आपके उत्तर दिशा में। अगर आपके घर के सामने पार्क है और वो पूर्व दिशा में है तो ये और भी ज्यादा लाभकारी हो सकता है, यानी कि समृद्धता दे सकता है। वैसे ही अगर आपके घर के पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में पार्क है तो ये आपको बहुत सारे नुकसान दे सकता है। बहुत सारे नुकसान दे सकता है का मतलब पार्क के केस में बच भी सकते हो। बहुत सारे नुकसान देगा या नहीं देगा ये सब्जेक्टिव है, आपके घर को देखना पड़ेगा, आपकी सोसाइटी को देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पूर्व और उत्तर वाला जो पार्क है वो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम आपको देता है। तो इस चीज का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। उसके बाद कॉर्नर का मकान। अगर आपका कॉर्नर का मकान है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट। कॉर्नर का मतलब होता है जब दो गलियां लग रही हैं, मतलब इस तरीके से आपका कॉर्नर बन रहा है, एक तरफ से गली आ रही है, दूसरी तरफ से गली आ रही है और दोनों तरफ आपने दरवाजे खोल रखे हैं, तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, बशर्ते वो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट का कॉर्नर हो। अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर है तो फिर भी बच सकते हो, लेकिन साउथ वेस्ट के कॉर्नर वाला मकान वाला व्यक्ति 10 से 12 साल में बड़ी समस्याओं को भोगता है। लेकिन वो प्रॉब्लम कब नहीं आएंगी? जब साउथ वेस्ट वाले व्यक्ति ने किसी भी तरीके से उस कॉर्नर को खत्म कर रखा है, जैसे किसी और की शॉप लगवा दी है, कोई पिलर लगा रखा है, कोई पेड़ लगा हुआ है, इन सब चीजों से वो कॉर्नर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है और वो आपकी बचत कर सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप नया घर ले रहे हैं तो कुछ चीजें आपकी बेहतरीन हो सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आपका घर बन रहा है या बना हुआ है तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में सामने वाले का, बगल वाले का मकान ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर वो मकान भी ऊंचा है तो आपको किसी भी तरीके से अपने मकान को और ऊंचा करना होगा, नहीं तो आपको नुकसान मिल सकता है। वहीं अगर आपके घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में अगर ऊंचा मकान है तो वो आपके लाभकारी या शुभ स्थित हो सकता है। अगर उत्तर या पूर्व में नीचे वाले मकान है तो ये शुभ है, दक्षिण या पश्चिम में ऊंचे मकान है तो ये शुभ है। इसके वाइसे वर्सा, अगर उत्तर या पश्चिम में, उत्तर या पूर्व में ऊंचे मकान है तो वो अशुभ है।
और दक्षिण या पश्चिम में अगर नीचे मकान है तो वो भी अशुभ है। इन सभी का ट्रीटमेंट आपको वक्त रहते कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए किस तरीके से अपने मकान को ऐसा बैलेंस करना चाहिए कि अब वो जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा इंपैक्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका उत्तर में मकान है वो ऊंचा हो चुका है तो आपको अपने घर को इतना ऊंचा एटलीस्ट कर लेना है, या कुछ ऐसी चीजों को लगा देना, किसी पोल को, किसी खंबे को लगा देना है जो सामने वाले की बिल्डिंग से ऊंचा हो जाए। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं जहां सामने कोई बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है तो वो अपने आप में एक नुकसान दे सकती है। अगर आप फ्लैट्स में रहते हो जहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो वहां पर ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि फ्लैट में जितने भी वास्तु दोष सराउंडिंग के हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जैसे आपकी सोसाइटी में अगर कोई मंदिर है तो वो सबको इंपैक्ट करने लगेगा, इसलिए आपको कोई खास नुकसान नहीं देगा। वैसे ही फ्लैट में अगर आपका कॉर्नर का मकान है तो वो भी आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं देगा, क्योंकि वो जो दोष है वो सब लोगों में इक्वल बंट जाता है। इंडिविजुअल मकानों के केस में आपको थोड़ी सी चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन इंडिविजुअल मकान में आपको फायदे भी बहुत मिलते हैं, जैसे कि अपनी स्व इच्छा से किया जाना वास्तु, जैसे कि अपने अकॉर्डिंगली आपको तय करना कि आपके ईस्ट में पार्क मिलेगा या नॉर्थ में पार्क मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग चीजों को आप चयन कर सकते हो। अब इसकी बात करते हैं डिटेल में, क्यों ये फायदा देता है या क्यों ये नुकसान देता है। सबसे पहली बात हम कर रहे थे कि आसपास का मंदिर का होना, उसके बारे में डिटेल में आपको बताया ही है। लेकिन अगर आसपास पुलिस स्टेशन होता है तो आपको पता है कि पुलिस स्टेशन में किस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा मंडरा रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके के कलह को लेकर आ रहे हैं, तो आपके यहां पर भी फायर से रिलेटेड काम या नुकसान होने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ही जल्द, जैसे कि चोरी होना, चकारी होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, इस तरीके की चीजें आपको अपने घर में देखने को अमूमन मिल सकती हैं। हॉस्पिटल होने से बीमारी आना बहुत ही कॉमन है, कर्जे होना बहुत ही कॉमन है, इसलिए घर के आसपास हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल एक तामसिक एनर्जी को दिखाता है। कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता, लेकिन जब भी कोई हॉस्पिटल जाता है तो वहां पर जाकर हो जाता है या बस जाता है। वो एक तमस की एनर्जी जिससे आप कभी भी रिलेट नहीं करना चाहेंगे, जिससे आप कभी भी जुड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप हमेशा किसी भी खुशी में, किसी भी दुख में हमेशा आप ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल के दर्शन आपको ना करने पड़े। तो फिर अगर हॉस्पिटल के दर्शन अगर आपको रोज सुबह उठ के हो रहे हैं तो वो कैसे प्रभाव आपके जीवन में लेके आएंगे ये आप लोग जान ही सकते हैं। इसके साथ साथ में जब भी कॉर्नर की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग मूर्खतापूर्वक बात करते हैं कि बहुत बड़े व्यापारियों का घर कॉर्नर का है। आपको पता भी नहीं कि उन बड़े व्यापारियों ने किस किस तरीके के उपाय करवा रखे हैं, किन वास्तु कंसल्टेंट्स को बुला के अपना उपाय कराते हैं, कब हवन कराते हैं, कब किस किस वक्त पर उन्होंने अपने अपने जन्म को यानी कि अपनी कुंडली तक को तय कर रखा है। तो आप उनसे तो अपना कंपैरिजन करना छोड़ ही दें। और फिर भी मैं ओपनली चैलेंज करता हूं उन सभी व्यक्तियों को जो ये कहते हैं कि बड़े बड़े व्यापारियों के घर कॉर्नर के, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे बड़े उपाय जरूर कर रखे हैं जिनको आप अपनी आंखों से समृद्धता से देख सकते हैं। बाहर इस तरीके के सिस्टम को क्रिएट करना कि उनका कॉर्नर खत्म हो जाए। और बहुत सारे बड़े व्यापारी तो ऐसे हैं जिनका टी पॉइंट और कॉर्नर एक साथ लगता है, ये भी उनकी एक थॉट है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस तरीके की, तो आपको अपने जीवन में देखना है और अपने मोहल्लों में देखना है। वन फाइन डे अगर किसी कोठी बहुत ज्यादा अच्छी और सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति समृद्ध ही होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में उसको प्रॉब्लम आए। तो आपको एक नटशेल में देखना है 20-25 साल के टेन्योर में किस आदमी ने पाया और किस आदमी ने खोया। ऐसे ही साउथ ईस्ट का जो कॉर्नर होता है वो अग्नि को इतना बढ़ा देता है कि घर में 100% एक्सीडेंटल डेथ को देता है। साउथ वेस्ट का कॉर्नर घर बनते बनते भी बहुत सारे लोगों को नुकसान देने लगता है, और साउथ वेस्ट का कॉर्नर इतना बुरा हो जाता है कि कर्जों को इतना बढ़ा देता है कि व्यक्ति वहां से निकलना भी भूल जाता है। इसी तरीके से उत्तर दिशा का पार्क इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहां पर उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, जितना ज्यादा खुली होगी उतना ज्यादा पैसा आपके घर में आता रहेगा। वैसे ही पश्चिम दिशा शनि की दिशा है, अगर पश्चिम दिशा खुली हो जाती है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए वहां पर अगर बंद रहे, पार्क ना रहे तो काफी अच्छा रहेगा। पश्चिम दिशा में अगर पार्क होता है तो वो आपको नुकसान देता है, क्योंकि पार्क प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है और प्लांट्स पश्चिम दिशा यानी कि पौधों की एंटी तत्व माने जाते हैं। वायु तत्व जो होता है वो स्पेस का एंटी एलिमेंट माना जाता है, इसलिए प्लांट्स आपको नकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं। वैसे ही अगर बड़ी बिल्डिंग पूर्व दिशा में बन जाती है तो सूरज आपको डायरेक्ट प्रभाव नहीं कर पाता। सूरज आपका या सूर्य आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जो कीमती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही अगर आपके घर का ईस्ट में वास्तु दोष है तो सूर्य ग्रह आपको कभी भी अच्छे परिणाम नहीं देता। तो सूर्य जब भी बड़ी बिल्डिंग आपके घर के सामने आ जाएगी तो सूर्य आपको दोष देने लगेगा। उसके कारण कोर ऑफ द फैमिली मेंबर, मतलब जो हार्ड अर्नर है या जो उस व्यक्ति का, उस घर का चलाने वाला मेजर इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जीवन में देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इन सब बातों का विशेषकर आपको ध्यान देना चाहिए। तब तक के लिए और आपके घर के आसपास क्या है आप जरूर लिखिए और समझिए, ताकि आपका वास्तु बेहतरीन हो सके, सुखद हो सके। और फ्री वास्तु कोर्स अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, जब जाएंगे यूज कीजिए हमारी एप्लीकेशन को और अपने कोर्स को स्टार्ट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।